देखो यार, अगर तुम लोग बुलेट क्लब के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में बुलेट क्लब के स्पेशल शो को लेकर लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के बार्बेड वायर डेथ मैच को लेकर ऑस्प्रे ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। बिया प्रिस्ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद वो पॉसिबली एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाली है। तो वहीं टीएनए के स्लैमर्सरी पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार बिया प्रिस्ली की। इस हफ्ते बी प्रिस्ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बिया प्रिस्ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की। यहां पर बिया प्रिस्ली का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद वो ऑलरेडी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न एकेए डेब्यू कर चुकी है। और बिया प्रिस्ली के एनजेपीडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद अब वो यहां पर इस चीज को लेकर प्लानिंग कर रही है कि जल्द यहां पर वो जापान के अंदर भी दोबारा रिटर्न करेंगी और वो यहां पर एक बार फिर से एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम रेसलिंग इन दोनों ब्रांड के लिए पार्ट टाइम के तौर पर काम करना चाहेंगी। बट इसके अलावा यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर बिया प्रिस्ली दोबारा से इंडी रेसलिंग को टेक ओवर करना चाहती है। और बिया प्रिस्ली का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो यहां पर उनके करियर का सम ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस तरीके से बिया प्रिस्ली को कंपनी में ट्रीट किया गया उस चीज को लेकर वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लिटरली यहां पर बिया प्रिस्ली को कुछ भी उनके मन से करने नहीं दिया जाता था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिया प्रिस्ली के रेसल करने से लेकर बिया प्रिस्ली को कैसे रैंप पर वॉक करना है ये सभी चीजें कंपनी के द्वारा कहने पर करनी पड़ती थी। और अब यहां पर बिया प्रिस्ली जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हो चुकी है तो वो यहां पर पर्सनली अपसेट होने की जगह पर्सनल लेवल के ऊपर काफी ज्यादा हैप्पी गए, क्योंकि अब यहां पर बिया प्रिस्ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोबोट की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। और बिया प्रिस्ली का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर आने के बाद एक बार फिर से वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर अपने पुराने कैरेक्टर को रिबिल्ड करना चाहती है। बट यहीं जब बिया प्रिस्ली से ये पूछा गया कि क्या यहां पर वो पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऊपर दोबारा रिटर्न करेंगी तो बिया प्रिस्ली जवाब देकर ये कहती है कि 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के ऊपर बिया प्रिस्ली एईडब्ल्यू की वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर्स में से एक थी। और वो यहां पर डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पर दोबारा वापस जाना चाहेंगी। बिया प्रिस्ली का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को करंटली टोनी स्टोम के द्वारा रूल किया जा रहा है। और बिया प्रिस्ली ये देखकर काफी हैप्पी है कि टोनी स्टोम उनके करियर में आज यहां पर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। और बिया प्रिस्ली एईडब्ल्यू में जाकर टोनी स्टोम को फेस करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें यहां पर ये बात बढ़िया से मालूम है कि टोनी स्टोम काफी लंबे टाइम से बिया प्रिस्ली को फेस करना चाहती है। और इवन यहां पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले टोनी स्टोम ने बिया प्रिस्ली को फेस करने को लेकर बात की थी। और अब यहां पर जब वो एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में वर्ल्ड चैंपियन थे तो बिया प्रिस्ली डेफिनेटली एईडब्ल्यू में जाकर टोनी स्टोम को अल्टीमेट ड्रीम मैच में फेस करेंगी। बट फिलहाल के लिए बिया प्रिस्ली एईडब्ल्यू और मेजर कंपनी के बाहर उनके खुद को नाम को बिल्ड करना चाहती है। और वो बेसिकली फिलहाल के लिए इंडी रेसलिंग पर रेसल करना चाहती है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान बिया प्रिस्ली को दोबारा एईडब्ल्यू के अंदर लेते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बिया प्रिस्ली के एक्स बॉयफ्रेंड एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर विल ऑस्प्रे की तो गाइस इस हफ्ते ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर उनके अल्टीमेट ड्रीम को लेकर बात की। यहां पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर वो यहां पर बार्बेड वायर डेथ मैच के अंदर काम करना चाहते गए। और आज से करीबन 4 साल पहले एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने जो उनका पहला बार्बेड वायर डेथ मैच किया था उस मैच के अंदर एईडब्ल्यू के द्वारा काफी बड़ा बोझ हो गया था, जहां पर केनी ओमेगा और मॉक्सली के मैच के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर रिंग को एक्सप्लोड नहीं कर पाई थी। बट एईडब्ल्यू के अंदर उस बार्बेड वायर डेथ मैच के बाद अब विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के सेकंड बार्बेड वायर डेथ मैच के अंदर कंपीट करना चाहते गए। और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के रिंग को एक्सप्लोड करना चाहते गए। और ऑस्प्रे ये होप करते गए कि टोनी खान आगे चलकर विल ऑस्प्रे को एक्सप्लोडिंग बार्बेड वायर डेथ मैच के अंदर बुक करे। वेल मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी किसी भी तरह का एक्सप्लोडिंग बार्बेड वायर डेथ मैच करने वाली है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बुलेट क्लब ओरिजिनल कार्ल एंडरसन लुक गैलोज की। वेल गाइस इस हफ्ते कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज के मैपल लीफ रेसलिंग पर डेब्यू करने के बाद यहीं कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एंडरसन गैलोज ने पॉसिबली उनके खुद के रेसलिंग शो को रन करने को लेकर बात की। जहां पर कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज का ये कहना है कि वो यहां पर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर बुलेट क्लब के सारे फॉर्मर मेंबर और करंट मेंबर्स को लेकर रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक बड़ा इवेंट किया जाए तो ये इवेंट पॉसिबल
पॉसिबली सोल्ड आउट हो सकता है। और कार्ल एंडरसन ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर बुलेट क्लब के सारे एक्स मेंबर और करंट मेंबर्स को लेकर दुनिया की सबसे फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शो को रन किया जाए तो बुलेट क्लब के नाम पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन अरीना भी सोल्ड आउट हो सकता है। और एंडरसन का ये कहना है कि बुलेट क्लब के फॉर्मर मेंबर केनी ओमेगा, एडम कोल, जे वाइट सहित बुलेट क्लब के अंदर जितने भी पुराने रेसलर्स रह गए उन सभी रेसलर्स को लेकर अगर यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एक मास बुलेट क्लब ओरिजिनल शो रन किया जाता है तो पॉसिबली ये शो रेसलिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और कार्ल एंडरसन ये बिलीव करते गए कि जिस तरीके से 2018 में AEW के पहले कोडी रोड्स और यंग बक्स ने इनॉग्रल ऑल इन को होस्ट किया था, उसी तरीके से मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर बुलेट क्लब ओरिजिनल शो होस्ट करना चाहिए। और AEW के करंट वाइस प्रेसिडेंट जेफ जैरेट पॉसिबली इस शो को रन कर सकते गए क्योंकि जेफ जैरेट भी यहाँ पर AEW के पहले NJPW में बुलेट क्लब के पार्ट टाइमर मेंबर रह चुके गए। और क्योंकि यहाँ पर जेफ जैरेट को रेसलिंग शो रन करने का तगड़ा एक्सपीरियंस है तो इसीलिए कार्ल एंडरसन और लुक गैलोच ये बिलीव करते गए कि जेफ जैरेट को बुलेट क्लब के सारे मेंबर्स को लेकर बुलेट क्लब स्पेशल मेडिसन स्क्वायर गार्डन शो रन करना चाहिए। वेल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आज के टाइम के ऊपर बुलेट क्लब अब पहले के मुकाबले उतनी पॉपुलर है और इसीलिए बुलेट क्लब को लेकर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शो को रन करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है। बट आपको क्या लगता है बुलेट क्लब के सारे मेंबर्स के रियूनियन को लेकर क्या यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन को सोल्ड आउट किया जा सकता है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TNA के साल के दूसरे सबसे बड़ी पेपर व्यू स्लैमवर्सरी 2025 की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 2 महीनों के अंदर TNA रेसलिंग का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू होने वाला है जो इस साल न्यूयॉर्क में UBS अरीना के अंदर होगा। और वैसे तो अरीना की कैपेसिटी 20,000 से ज़्यादा है बट फिलहाल TNA रेसलिंग इस अरीना के अंदर टोटल कैपेसिटी 4100 के बराबर रख रही है, जहाँ पर 4100 टिकट में से TNA रेसलिंग ने अभी तक मात्र 2700 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अब भी यहाँ पर TNA के इस पेपर व्यू के लिए करीबन यहाँ पर 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है जो कि मेरे हिसाब से TNA 2 महीनों में डेफिनेटली करने वाली है। वो देखना दिलचस्प होने वाला है कि TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के इतने लो टिकट सेल डिमांड के बाद TNA रेसलिंग के स्लैमवर्सरी की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस जहाँ तक बात रही टिकट सेल की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर AEW कंपनी भी वीकली बेसिस के ऊपर टिकट सेल को लेकर मेजर लेवल के ऊपर सफर कर रही है, जहाँ पर AEW की वीकली अटेंडेंस मुश्किल से 3000 के बराबर होती है। और अब यहाँ पर AEW कंपनी अगस्त 2025 के अंदर अब तक के सबसे स्मॉल अरीना के अंदर शो को रन करने वाली है, जहाँ पर AEW कंपनी 2300 अरीना के अंदर लगातार उनके 6 शो रन करेगी। और यहीं AEW के 2300 अरीना के अंदर अगस्त महीने के 6 शो अनाउंस होने के बाद अब WON ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के 2300 अरीना में 1 महीने तक लगातार शो होने के बाद AEW कंपनी फ्यूचर में और ऐसे अरीनाज के अंदर लंबे टाइम तक शो कर सकती है। और गाइस यहाँ पर लास्ट ईयर E-स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी के 4 कोलिजन शो रन करने के बाद AEW कंपनी अब यहाँ पर फ्यूचर के अंदर ऐसे स्मॉल अरीना के अंदर पॉसिबली महीने भर तक शो को रन करेगी, क्योंकि इससे यहाँ पर AEW कंपनी काफी सारा पैसा बचा सकती है। और क्योंकि AEW की अटेंडेंस वैसे भी कुछ खास नहीं चल रही है तो इसीलिए लो अटेंडेंस की वजह से AEW कंपनी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ओवरऑल AEW कंपनी ऐसे अरीनाज में एक ही अरीना में लगातार 1 महीने तक शो करके उनका काफी सारा पैसा बचाकर कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकती है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर मैं मेजर की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि एक ही अरीना के अंदर 1 महीने तक शो रन करने से AEW कंपनी फाइनेंशियल लेवल के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। बट यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी मजाक बन जाएगी अगर यहाँ पर AEW हर दूसरे तीसरे महीने के अंदर एक छोटे अरीना के अंदर लगातार काफी सारे शोज रन करती है। और इससे यहाँ पर ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिविटी बनेगी, जिससे यहाँ पर कंपनी की वैल्यू डाउन हो सकती है। और इसीलिए मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि AEW कंपनी को हर साल काफी सारे इवेंट्स को एक ही अरीना के अंदर लगातार करना चाहिए। वेल आपको क्या लगता है AEW कंपनी को स्मॉल अरीनाज के अंदर लगातार शोज करने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।